घर पे बनाया है ताज़ा पनीर। पतिदेव जी कर रहे हैं गुस्सा। सासू जी को ले गई मैं हॉस्पिटल चेकअप के लिए। माँ और सासू जी कर रही यहाँ पे नाश्ता। सासू जी की आई इतनी सारी दवाइयाँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुरभि, मैं हूँ एक हाउस वाइफ। तो यहाँ पर मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है। आज सासू जी को दवाई देने से मेरा सारा काम हो गया, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन, थोड़े से कपड़े बचे हुए हैं और पूजा पाठ, नाश्ता, सबका नाश्ता भी हो गया है। तो यहाँ पर पतिदेव ने कहा मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा तो दवाई दे दे। तो मैंने कहा मुझे पहले समझा दो। तो कल सासू जी ना हॉस्पिटल से आ गई थी, तो डॉक्टरों ने इतनी सारी दवाइयाँ भी दी है कि देखिए पहले। तो मैं पतिदेव को पहले मुझे बता दो भाई कौन सी गोली देनी है। वैसे तो सारी दवाइयों में लिखा हुआ है कौन सा टाइम पे कैसे देना है, फिर भी मैंने कहा आप बताओ मुझे। फिर यहाँ पे पतिदेव बता रहे हैं कि ये गोली ये गोलियाँ निकाल इनको दे। तो एक टाइम पे सासू जी की ये 6 गोलियाँ हैं। तो 6 गोलियाँ वो सुबह खाएंगी और 6 गोलियाँ शाम को। इतनी सारी दवाइयाँ दी है कि पूछिए मत। ये मिठाई तुम्हारे लिए, खा लो एक करके। गोली का सब घबराहट है, हाँ घबराहट है। एक घबराहट की है, एक घबराहट की है। ऐसे नहीं कि सारी एक साथ खाए जाओ। 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट का फर्क होना चाहिए गोली खाने में। हाँ 5-5 मिनट बाद। हाँ अच्छा, 1 सेकंड गोली खाई नहीं और 5 मिनट हो गए। गोलियां हैं 1 2 3 4 5 6। 2 गोलियां तुमने खा ली ऐसी? कितनी खाई? एक ही खाई? 5 गोलियां। मैंने जी को दवाई भी खिला दी है, तो उन्हें मैं कह रही हूँ तुम एक टाइम पे 6 गोलियां खा रहे हो। तो मैं आ गई फिर से किचन में। तो मैं पहले जी के लिए बना रही हूँ ORS का घोल का पानी, क्योंकि उनके शरीर में ना सोडियम की कमी हो रखी है। तो मैंने एक पाउच लिया, इस पानी की बोतल में पूरा भर लिया है। तो थोड़ा सा मैं माँ को भी दे लूँगी और खुद भी पी लूँगी। आजकल गर्मियों में ना ये पानी पीना चाहिए। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर। तो मैंने पनीर के लिए दूध लिया है 2 किलो भैंस का। मैं इतने सारी फलियाँ लेके आए हैं। किसी की पेड़ पे लगी होंगी ना ये फलियाँ, तो उन्होंने दी हमें ये इतनी सारी फलियाँ। अब इनका शाम को सूप बनाऊंगी मैं। यहाँ पर दूध गिरने वाला था, थोड़ा सा बच गया। 2 किलो के लिए 4 नींबू लिए हैं। वैसे दूध को विनेगर से भी फाड़ सकते हैं, पर मेरे पास नींबू ज़्यादा पड़े थे इसलिए मैं नींबू से फाड़ दूध पानी बना दिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। देखिए दूध आराम से फट गया अच्छे से। पनीर को पहले छान लेती हूँ। पनीर को 2-3 पानी से पहले धो लेंगे। पनीर ज़्यादातर घर पे ही बनाती हूँ। मार्केट का पनीर में जब इमरजेंसी होती है तभी लेती हूँ, बाकी नहीं, मेरा पनीर हमेशा घर पे ही बनता है। अब यहाँ पर मैंने पनीर को 2-3 पानी से धो लिया है। कितना होगा ये? आधा किलो? आधा किलो के करीब होगा शायद पनीर ना। आप लोग बताना कितना है। अब इसे ऐसे ढक के रख देंगे, ऐसे उसके ऊपर वजन रख लेंगे। बोलते हैं जितना किलो दूध होता है उतना ही वजन रखना चाहिए। पनीर को पहले मैं सेट करने के लिए रख दूंगी। इसके ऊपर रखूंगी मैं ये मिट पत्थर का चकला है मेरे पास, उससे अच्छे से मतलब एकदम अच्छे से शेप आ जाएगी ना, उसे रखूंगी। फिर उसके ऊपर मैंने एक पानी का पतीला रखा हुआ है। अब इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही सेट होने के लिए छोड़ देंगे। पनीर में सेट हो गया था, मैंने फ्रिज में रख लिया था। अब मेरी वीडियो है ये दूसरे दिन सुबह की। तो मैं जो मैंने कल पनीर बनाया था ना, तो उसे मैं सुबह नाश्ते में बना रही हूँ और पतिदेव टिफिन में भी ऑफिस ले जाएंगे। यहाँ पर क्या है कि स्पीकर तो मैंने लगा रखा है और उसे खोलना ही भूल गई, तो बाद में याद आ रहा जब वीडियो बन गई। अब मैं थोड़ा मटर निकाल लेती हूँ पनीर के लिए पहले। देखिए इतने सारे मटर मैंने स्टोर करके रखे हुए हैं। कम से कम मैं 10-12 किलो मटर स्टोर करके रख देती हूँ पूरे सर्दियों में। इतने सारे हैं देखो, आधा मैंने खा लिए और आधा ये पड़े हुए अभी। गर्मियों में मटर महंगे हो जाते हैं ना, इसीलिए सर्दियों में आए उन्हें छिलके स्टोर करके रख दिया करो। यहाँ पे तेल भी गर्म हो गया है, तो मैंने प्याज भी डाल दिया। इन टमाटरों को देखिए क्या छिलके निकले हुए। देखिए ये मैंने पानी भिगोने के लिए रखे थे आधा घंटा के लिए, अल्कलाइन पानी में। देखिए क्या छिलके छिलके निकले कैसे हो रखे हैं। सामने से दिखा रही हूँ हम लोगों को। इसका मतलब ये टमाटर ना केमिकल से तैयार किए गए हैं। देखिए ऐसी केमिकल वाली सब्जियां खा रहे हैं हम। प्याज भी भुन गया है, तो अब टमाटर डाल देती हूँ।
अब मैं इसमें मसाले मिला देती हूँ थोड़ा। ये इतनी मोटी ग्रेवी क्या बना दी, थोड़ा पतली तो करती इसको। पनीर बना रही है तो शाही पनीर जैसे पनीर तो कभी कभी खाया जाता है, थोड़ा सा होना चाहिए ना। देव आते हैं ना थोड़ा थोड़ा बीच बीच में 2-2 मिनट बाद आते हैं किचन में, और फिर लगे रहते हैं कि कैसी ग्रेवी बनाई है, प्याज कितना मोटा काटा है, टमाटर कितने मोटे काटे हैं, ऐसे डांटते रहते हैं मुझे। आप लोगों के पति भी डांटते हैं आप लोगों को। यहाँ पर बना रही थी सब्जी, तब तक पति देव आ गए किचन में और उन्होंने देखा कि कितनी गाढ़ी ग्रेवी बना रखी है। कह रहे कितनी गाढ़ी ग्रेवी बना रखी है तूने, शाही पनीर जैसी। कह रहे कितना प्याज और टमाटर डाल दिया तूने। मसाले तो मैं सिंपल ही डालती हूँ क्योंकि उनको सिंपल ही मसाले पसंद है, ज़्यादा मसाला उनको पसंद है ही नहीं। तो कह रहे तूने प्याज और टमाटर भी बहुत ज़्यादा डाल रखा है। मटर पनीर की सब्जी थोड़ी हल्की हल्की ग्रेवी वाली होनी चाहिए ना, पतली वाली। उनको पतली सी ग्रेवी पसंद है, गाढ़ी ग्रेवी उनको पसंद ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं उन पे हंसे जा रही हूँ, मैं तुम भी ना क्या मजाक उड़ाए जा रहे हो मेरा। क्योंकि सुबह सुबह ना वो भी मेरे साथ मदद करते हैं सब्जी बनाने में, तो वो अपने हिसाब से अपनी ऑफिस के लिए सब्जी बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मसाले भी अच्छे से भून गए हैं, तो मैंने मटर भी डाल दिया है। मटरों को मैंने अच्छे से पहले 1-2 मिनट तक अच्छे से मसालों के साथ भुना। मसालों को भुनने के बाद मैंने फिर पनीर भी डाल दिया। पनीर को मैंने अच्छे से 1 मिनट तक अच्छे से फिर पनीर को भी भुना अच्छे से मसालों के साथ। अब ये पानी डालकर यहाँ पर ढक्कन लगाकर कुकर पे 1-2 सीटी मराऊंगी, फिर गैस को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए मेरे मटर पनीर की सब्जी भी तैयार हो गई है। तो अब देखिए थोड़ा सा हल्की सी ग्रेवी मतलब पतली रखी है मैंने, थोड़ा पानी ज़्यादा बढ़ा दिया मैंने इसमें। पति देव के पसंद वैसे ही है तो मैंने उसी हिसाब से रखा। अब यहाँ पर मैंने सासू जी और माँ को दे दिया है नाश्ता। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को पूछ रही हूँ तो कैसे बनी है सब्जी। कह तो रही अच्छी बनी है, एक कह रही पर नमक कम है, एक कह रही मिर्च ज़्यादा है। तो यहाँ पर पतिदेव तो कर रहे हैं पूजा, तो मैंने कहा तुम नाश्ता कर लो भाई, तो मैंने इनको नाश्ता दे दिया। तो देखो सासू जी को नमक तेज लग रहा है शायद, उन्होंने पानी मिला दी सब्जी में, सारी सब्जी की बेइज्जती कर दी। बनाई हुई सब्जी देखना जरा, इतनी अच्छे से बनाए, इतने मसाले भून भून के बनाए मैंने। हाथ देखिए इतने कोमल हो गए हैं, इनसे आम ही नहीं काटा जा रहा है। कह रहे कि मुझसे आम नहीं काटा जा रहा है, देखना जरा कोमल हाथ हो गए इनके। वो देखो आम देखो कैसे कट रहे, देखो देखो अब कितना झुक झुक के खा रहे हैं। सीधा होके खाओ, हाँ ऐसे। और एक मैडम यहाँ पे बंदर की तरह खा रही है आम, कैसे खा रही है। आम खाए नहीं कभी हैं। यहाँ पर मैं मम्मी को डांट रही हूँ कि कैसे आम खा रही है। तो जब तक मैं पूजा पाठ करके आई तो मम्मी ने यहाँ पे सारे बर्तनों को धो लिया था। तो मुझे ये वाइपर को दिखा रही है कि तेरा वाइपर खूंडा खूंडा हो गया है, मतलब खराब हो गया है, इसे दूसरा लिया। मैंने कहा मम्मी ये खराब नहीं होता है, इसे ऐसे करके साफ करते हैं। तो उसको सिखाया मैंने, पानी ऐसे साफ करते हैं। तो यहाँ पर आज जी को ले जाना है हॉस्पिटल चेकअप करने के लिए। पतिदेव का नाश्ता भी हो गया, मेरा नाश्ता भी हो गया है, सब मतलब बर्तन वगैरह कपड़े सब धो दिए मैंने। अब यहाँ पर माँ जी को पहले मैंने सुबह नहला दिया था, तो उनके बाल गीले थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने बाल खुले छोड़े, मैंने कहा बाद में बांधूंगी। तो यहाँ पे डॉक्टर ने कहा था ना कि 1 हफ्ते बाद चेकअप करने के लिए ले आना। तो हम आज ले जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो पतिदेव पहले माँ को हॉस्पिटल ले जाएंगे, उसके बाद वो ऑफिस जाएंगे। अब सासू जी को ना चला जा रहा है ना उठा जा रहा है, उनको पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ता है सब जगह, बाथरूम हो नहाना हो, देखो पकड़ पकड़ के नहलाना पड़ता है उन्हें। उनकी वो मतलब थोड़ा भी चल नहीं पाते। अब यहाँ पर देख लिया, आप लोग देख ही रहे होंगे कैसे पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ रहा है मुझे। अब यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ गाड़ी में, पहले सासू जी को बैठाया फिर मैं बैठ गई। अब पीछे से मम्मी देख रही है, देखना जरा। अभी पतिदेव पता नहीं कहाँ गए हैं। तो हम निकल आए तो बाहर आके देखा गाड़ी, वो मैंने गायों के लिए रोटियां भी रखी थी। तो मैंने कहा पहले गायों को रोटियां खिला देती हूँ। यहाँ पे रोडों पे जहाँ पे देखो ना गायें खूब मिलती है। और यहाँ पर अब पहुँच गए हम हॉस्पिटल में। तो ये हॉस्पिटल के सामने देखना कितना बड़ा मकान है, इस मकान को देखती रहती हूँ मैं जब भी जाती हूँ। इतना बड़ा मकान है, यहाँ पे बड़ी कोठी है ये। तो हॉस्पिटल छोटा लगता है इसके सामने, अब मकान बहुत बड़ा लगता है। अब हम पहुंच गए हॉस्पिटल में, हम बैठे हुए हैं। डॉक्टर अभी 11 बजे नहीं, तो डॉक्टर आएंगे 11 बजे, 11 बजे का टाइम है उनका आने का। तो वो गए हैं राउंड पे अभी। तो यहाँ पर
अब यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर, अब लोग भी आना शुरू हो गए हैं तो धीरे धीरे करके यहाँ पे भीड़ हो जाती है हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा। तो हमने अब चेकअप करा लिया है, तो डॉक्टर ने कहा कि एक बार फिर से सोडियम का टेस्ट करा लो। तो यहाँ पर मैं ले जा रही हूँ सासू जी को टेस्ट कराने के लिए। तो पतिदेव गए हैं दवाई लेने के लिए, क्योंकि उनको ना ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। तो वो दवाई ले, मैंने कहा तुम दवाई ले लो, टेस्ट करा के मैं ले आती हूँ। तो यहाँ पर मैं टेस्ट करा के ले आई सासू जी का। तो अब जा रहे हैं हम घर। तो यहाँ पर व्हील चेयर में ले जाना पड़ रहा है उनको, पकड़ पकड़ के, तो वो जा ही नहीं पा रहे हैं, धक्के लग रहे हैं और एकदम नीचे गिर जा रहे हैं। तो यहाँ पर खड़े कर रखे हैं, ये गाड़ी लेने के लिए जा रखे हैं, गाड़ी लेके आएंगे। तो अब हम पहुँच गए हैं घर पे। तो घर पे आके सबसे पहले पतिदेव ने सारी दवाइयों को बाहर निकाला। तो मैं देखे जा रही, मैंने कहा बाप रे कितनी सारी दवाइयाँ, इतनी दवाइयाँ, ये दवाएँ एक टाइम पे 6 गोलियाँ हैं, इतनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ रही है जी को, देखना। अब यहाँ पर पतिदेव क्या है कि ना, सारे जो दवाइयों के पत्ते होते हैं ना, उन पे वो मार्कर से भी निशान मारेंगे। वैसे केमिस्ट वालों ने लगाए हुए हैं सारे पर्ची, यहाँ पर वो लिखा हुआ है, पर फिर भी पतिदेव अपने दिल की संतुष्टि होती है जो, उसके लिए सब मार्कर पे लिखते जाएंगे कि एक कप खाना, ये सुबह ये शाम, ऐसे करके। अब पतिदेव तो चले गए ऑफिस। तो मैं बना रही हूँ दिन में आज खिचड़ी। मैंने कहा रोटी कौन बना रहा है, तो खिचड़ी बना लेते हैं सबके लिए। सासू जी की अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके लिए भी खिचड़ी सही है। तो यहाँ पर देखिए मैंने खिचड़ी भी बनाने के लिए रख दिया चूल्हे में। अब यहाँ पर सासू जी लगा रही है बाहर से आवाज कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे ले जा। डॉक्टर नाद नहीं बोली और वो नहीं सुना जो डॉक्टर ने परसों बोला, दादी एक्सरसाइज करना, ऐसे ऐसे हाथ हिलाना, ऐसे पैर हिलाना, वो नहीं सुना। और ये जरूर सुना कि डॉक्टर ने बोला किसी के साथ उठना है, खुद नहीं उठना है। देख लेना। अब यहाँ पर देखिए सासू जी को ना ऐसे पकड़ पकड़ के उठाना पड़ता है, वो खुद उठ ही नहीं पाती है। वो कह रहे मैं अपनी कमर उठा ही नहीं पा रही हो, तो उनको मुझे पकड़ पकड़ के जबरदस्ती मतलब ऐसे उठाना पड़ता है। कभी कभी तो मैं गुस्सा भी कर लेती हूँ उन पे, मैं कहा थोड़ा सा जोर लगाओ अपने ऊपर भाई उठने का, मैं कब तक उठाऊंगी ऐसे। तो उनको ऐसे ही पकड़ पकड़ के नहलाने धुलाने के लिए, बस खाना खुद खा लेती है, बस ये है। तो यहाँ पर मम्मी जी, मेरी माता श्री भर रही है अपने लिए पानी। तो अब ले आई मैं फिर जी को वॉशरूम से। देखो ऐसे उनको वो झुकने नीचे की तरफ एकदम झुक जाते हैं, फिर ज़्यादा तकलीफ होती है मुझे उठलाने में। तो गुस्सा करती हूँ मैं, कर सीधा हो जाओ, कमर सीधी करो। अब यहाँ पर हमारा दिन का खाना भी तैयार हो गया है। तो मम्मी हंस रही है कि जमाई मेरी वीडियो देख रहे थे, मैंने ये टी शर्ट पहनी हुई है, तो मेरी वीडियो जमाई देख रहे थे, मुझे बहुत वो लगा, शर्म सी आई मुझे। बल मैंने कहा शर्म वाली कौन सी बात हुई भाई। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रायता भी बनाया है, क्योंकि उसका खीरे का, जी ने तो मना किया रायता खाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे जी को भी और माँ को भी दे दी है खिचड़ी। अब कान्हा ने भी खा ली है, तो अब मैं अपने लिए भी निकाल रही हूँ खिचड़ी। अब यहाँ पर तो ज़्यादा खिचड़ी अब मैं भी खा लेती हूँ। मैंने अपने लिए रखा थोड़ा सा सलाद, प्याज का और खीरे का रायता। अब कान्हा भी नहीं खाता खीरे का रायता, उसे तो बूंदी का रायता चाहिए होता है, और वो खाता ही नहीं है। फिर तो उसने थोड़ी सी दही ली है, बस खा के लेट गया बेड में, अपने टीवी देखा जा रहा है। अब देखिए मेरा अब शाम को भी हो गया, अब मेरी शाम की तैयारी हो रही है खाने की। तो शाम के खाने में बना रही हूँ मैं यहाँ पर मसूर की दाल। तो आप लोगों को पता ही है कि मेरी दालें सिंपल बनती है, वही मसाला ऊपर से, फिर बाद में जीरा और हींग का छौंक मारा। मैं वैसे ही करती हूँ, पतिदेव को वही पसंद है तो मैं वैसे ही बनाती हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ फली का सूप। तब तक मेरा प्रेशर कुकर भी नीचे गिर गया। ये पतिदेव लेके आए थे ना फलियाँ, तो वो फ्रिज में ऐसे ही रखी रह गई। तो मैंने कहा सूप बना लेती हूँ, क्योंकि माँ भी पी लेती है, जी भी खूब मानते हैं, माँ दोनों खूब अच्छे से पीते हैं, तो मैं भी पी लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक और एक हरी मिर्च डाली है, इसको उबाल लूँगी, 1-2 सीटी मरा लूँगी। जो फलियाँ होती है ना, उसे माँ भी खूब अच्छे से खा लेती है, मेरे को भी अच्छी लगती है। अब यहाँ पर देखिए मैंने सबको सूप दे दिया, माँ ने सूप पी लिया। तो मेरा खाना भी तैयार हो गया है, मसूर की दाल, चावल और चौलाई की सब्जी। थोड़ी सी मैंने रोटी बनाऊंगी जी के लिए और माँ के लिए। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़। धन्यवाद।